वर्तमान में शिक्षा हम सभी के जीवन में एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि अपने गांव घर से दूर रहकर शहर में किसी हॉस्टल या पीजी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब शहर में हॉस्टल या पीजी में रहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि शहर में उनके कोई अपने नहीं होते हैं जिनके यहाँ वो बिना रेंट दिए रह सकते हैं। अब ऐसे में जैसा कि आपको भी पता होगा कि हॉस्टल या पीजी की क्या व्यवस्था होती है, वहाँ पर कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा भी कमाना चाहते हैं तथा विद्यार्थियों की मदद भी करना चाहते हैं, तो हॉस्टल बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हॉस्टल बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि हॉस्टल बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे फैमिली मेम्बर में एक व्यक्ति ने हॉस्टल बिजनेस की शुरुआत की थी और वो अभी के समय में बंद हो चुका है। लेकिन उन्होंने क्या गलती की थी ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी वहाँ कभी कभी जाया करता था किसी किसी काम से। अब आप गलत मत समझिएगा, मैं सही सही चीज़ें बोल रहा हूँ, वही आप विश्वास कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप गर्ल्स हॉस्टल शुरू कर रहे हैं या बॉयज़ हॉस्टल। अब इन दोनों में से किसी भी तरीके से बिजनेस की शुरुआत करना वो पूरी तरह आपका जो निर्णय है वो हो सकता है। मैं यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा अनुभव है। अब मैं आपको बता दूं कि जो गर्ल्स हॉस्टल होते हैं या फिर कोई भी हॉस्टल होता है, उनमें ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वहाँ पर जो उनके काम वाले होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वहाँ पर उन्हीं का ही ख्याल नहीं रखा जाता है। तो आपको ये गलती सबसे पहले तो नहीं करनी, इसका आपको ध्यान रखना अगर आप हॉस्टल बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हॉस्टल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको अपने स्टाफ को हमेशा अच्छे से रखना है, तभी आप हॉस्टल लंबे समय तक चला पाएंगे। और ये मेरी सीख है, आप ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। हॉस्टल बिजनेस शुरू करने के लिए सही जगह का चुनाव करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप हॉस्टल बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए सही जगह का चुनाव करें, अगर आप इसे सफल बनाना चाहते हैं और एक सफल व्यापार के रूप में इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप किसी भी ऐसी जगह से इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं जहां पर विद्यार्थियों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग स्थान के अगल बगल वाली जगह में। आप रेसिडेंशियल एरिया में किसी जगह को तलाशें और उसे किराए पर ले लें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपका किराया बचने वाला है और आप अपने घर से इस बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगल बगल कॉलेज, स्कूल या फिर कोचिंग, ये तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए भारी मात्रा में, यानी 4 से 5 कम से कम। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही जिस जगह को आप किराए पर ले रहे हैं वहाँ पर पार्किंग की और साफ पीने वाले पानी की तथा जो भी अन्य काम के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी के अलावा मैं आपको बता दूं, आपका जो जगह का किराया है वो भी बहुत ही अधिक ना हो, इसका आप ध्यान रखें। आप अपने बजट के अनुसार ही जो जगह है वो किराए पर लें, वरना बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना कमा भी नहीं रहा और जो लागत है, जो किराया है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। हॉस्टल सेटअप करें और जरूरी सामान की खरीदारी करें। अब जैसा कि आपको जगह मिल चुका है तो आपको बिना देरी किए हुए अपने छात्रावास यानी कि हॉस्टल को सेटअप करना है। अब सेटअप करने में क्या क्या चीज़ आएंगी, जैसे कि आपने अगर एक बिल्डिंग किराए पर ली है तो आपको उसे उस तरह से बनवाना होगा। प्लाई से भी आप बनवा सकते हैं, जो प्लाई आता है देखा होगा आपने, लकड़ी का जो आता है बड़ा बड़ा, उससे आप रूम बनवा सकते हैं। अब रूम में आपको सिंगल बेड वाले रूम, डबल बेड वाले रूम और ट्रिपल बेड वाले रूम बनवाने होंगे। इन सभी का किराया अलग अलग होता है, वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 4500, 5000, 5500, 6000 यही रेट है पटना में। अब बाकी शहर का मैं नहीं जानता, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगल बगल के जो हॉस्टल है उस हिसाब से। और ज़रूरी सामान में आपको जो जितने भी किचन के सामान है वो सभी खरीदने होंगे। इसके अलावा आपको कैमराज लगवाने होंगे इन सभी जगह पे हॉस्टल में। इसके बाद आपको वाटर कूलर रखना होगा या फिर आरओ लगवाना होगा। इन सभी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं जो जो आपको खरीदनी होगी। इसके बाद आपको हर रूम में एक एक बेड जो होता है प्लाई वाला वो देना होगा, या फिर आप लकड़ी का भी जो आता है चौकी जिसे बोलते हैं वो भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एक तकिया देना होगा, या तकिया आप बोल सकते हैं जो विद्यार्थी उन्हें भी लाने के लिए। तो ये सब चलता रहता है। इसके बाद आपको एक स्टडी टेबल देना होगा। इसके बाद जो एक बॉक्स आता है कपड़े रखने वाले, वो भी आपको देने होंगे। इन सभी सामान की आपको खरीदारी कर लेनी है, उसके बाद बिजनेस की शुरुआत करनी है। इन सभी के अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, तो आपको वो सभी लिस्ट बना लेनी है, उसके बाद ही बाजार जाना है शॉपिंग के लिए। इन सभी सामान की खरीदारी करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी सामान को आपको होलसेल रेट में ही खरीदना है, यानी कि होलसेल मार्केट से ही खरीदना है। अगर होलसेल मार्केट नहीं है आपके एरिया में तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो कि आपको सस्ते दाम में सभी चीज़ें बना कर देगा। जैसे कि जो चौकी होंगे
और जो प्लाई के जो रूम बनने वाले हैं वो उन सभी कारीगर को ऐसे को धरें जो कि सही काम में करने वाले हों, और उनका रेट भी जो है या फिर जो उनका चार्ज वो बहुत ही ज़्यादा ना हो। इसका आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं किचन वाली ये सब आपको होलसेल रेट में, होलसेल मार्केट में सस्ते दाम में मिल जाएंगे। तो आप ऐसे मार्केट से मत खरीदिएगा, बाहर वाले मार्केट से। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सामान महंगे देने वाले हैं, तो आपका पैसा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको अपने हॉस्टल के लिए और हॉस्टल में एक ऑफिस ज़रूर बनवाना होगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं पर अपने लिए ऑफिस ही नहीं बनाते हैं। अब ऑफिस बनाने से लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो गार्जियन होते हैं वो आपके जो हॉस्टल है वहाँ पर अपने बच्चों का जो एडमिशन होता है वो करवाने आएंगे, तो फिर आप कहाँ बात कीजिएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ऑफिस ज़रूर बनवाइएगा। अब ऑफिस में जो जो सामान ज़रूरी होते हैं वो आपको खरीद लेना है, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और जो मार्केट है वहाँ भी मिल जाएंगे। और जो सभी जगह है वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप एसी देना चाहते हैं तो एसी दे सकते हैं, यानी कि एयर कंडीशन। और दूसरा, अगर आप चाहें तो पंखे भी दे सकते हैं। गर्मी के समय आप चाहें तो कूलर दे सकते हैं और उसका चार्ज ले सकते हैं, वो आपके मर्जी पे है। आप फ्री देना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा और इन सभी को मिलाकर आप सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हॉस्टल बिजनेस की शुरुआत करें। हॉस्टल बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बिज़नेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप सही तरीके से शुरू करें। बहुत से लोग ये जानबूझकर करते हैं या फिर बहुत से लोग जानते ही नहीं कि किस किस तरीके से और कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली होती है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ मैं किनारे में कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दे रहा हूँ जिन्हें लेकर ही आप बिज़नेस की शुरुआत करें, वरना हो सकता है बाद में आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना करना पड़े। तो आप अगर परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सभी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करके ही बिजनेस की शुरुआत करें। हॉस्टल बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी कर्मचारियों को काम पर रखें। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आप खुद से ही सभी काम कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हॉस्टल बिजनेस में कई काम हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप गर्ल्स हॉस्टल शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गार्ड्स जो रखने होंगे वो एकदम ज़रूरी हैं। इसके बाद आपको खाना बनाने के लिए एक जो व्यक्ति उन्हें काम पर रखने होंगे, फिर चाहे आप महिला को रखें या पुरुष, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपको एक हॉस्टल इंचार्ज को रखना होगा काम पर, जो हॉस्टल का सही तरीके से जो मैनेज होता है वो हॉस्टल इंचार्ज ही करते हैं, सभी देख रेख का काम, कि कैसे कोई काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप अपने घर से इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो। इन सभी तीनों के अलावा हो सकता है आपको एक दो और रखने पड़ जाए कर्मचारी, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी आपको एक व्यक्ति को काम पर रखना होगा। अब वो आप चाहें तो डेली बेसिस पर बुला सकते हैं और उन्हें डेली बेसिस पर पैसा दे सकते हैं, या फिर मंथली बेसिस पर रखें, वो आपकी मर्ज़ी पर है। तो इन सभी के लिए आपको कर्मचारी रखने ही रखने होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इन सभी में आपको बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनके जो पेमेंट होते हैं आपको समय समय पर देने हैं। इसके अलावा आपको इनसे रूडली बात कभी भी नहीं करनी। अगर आप इन्हें अपना परिवार मानेंगे तो ये आपको अपने बिजनेस को सही से चलाने में मदद करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, मैं आपको अपने सीख से बता रहा हूँ। अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करें। अब आपने बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अपने बिजनेस का सही तरीके से प्रचार करें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं पर उसका प्रचार ही नहीं करते हैं, और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपने बिजनेस को एक सफल तरीके से शुरू करना चाहते हैं और उसे सफल भी बनाना चाहते हैं, तब वो अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए आप जगह जगह जो स्कूल कॉलेज जो होते हैं, कोचिंग होते हैं, उनसे संपर्क करना है। वो आपको जो विद्यार्थी होते हैं वो देंगे, भले ही आपको उन्हें कमीशन देना पड़ेगा तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें कमीशन भी दे दीजिएगा, लेकिन आपको विद्यार्थी वहाँ से मिलने लाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं, पैम्पलेट के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो ऑनलाइन जैसे गूगल मैप, जस्ट डायल पे भी अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राहक मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। गूगल मैप से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खोज कर हॉस्टल आते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कितने क्या रेट हैं, सब चीज़ें। तो इन सभी तरीके से आप अपने बिज़नेस का प्रचार कर सकते हैं। बाकी अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जाकर देख सकते हैं कि अपने बिज़नेस का प्रचार कैसे करें। हॉस्टल बिज़नेस शुरू करने के लिए ज़रूरी लागत व मुनाफा। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि हॉस्टल बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रुपए निवेश करने होते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुनाफे के रूप में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, और यहाँ से ऐसे भी लोग हैं जो कि सोचते हैं कि 5 से 10 लाख रुपए एक हॉस्टल से कमा लेंगे। तो ऐसा दोनों में से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 30 से 40 विद्यार्थियों के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी से कम 30 से 40-50 हज़ार रुपये कमा लेंगे। और सही तरीके से आप व्यवस्थित करते हैं सभी चीज़ों को, अगर आप अपने बिजनेस को
या इस बिज़नेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी मुनाफा कमा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको सभी चीज़ों पर सही तरीके से पैसे खर्च करना है और कितने खर्च करना है वो अपने बजट के अनुसार ही आप चलें। आपको हाई फाई चीज़ें नहीं करनी है, बेसिक चीज़ें रखनी है, लेकिन सभी सुविधा होनी चाहिए आपके हॉस्टल में। बात करें लागत की, तो आपको स्टार्टिंग में 40 से 50 हज़ार रुपये बिजनेस शुरू करने के लिए, माफ़ कीजिएगा 40 से 50 विद्यार्थियों के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए निवेश करने होंगे। वहीं यह लागत कम हो जाएगा अगर आप अपने घर से इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप किसी ऐसे लोकेशन से इस बिज़नेस की शुरुआत करें जहाँ का किराया बहुत ही ज़्यादा है तो आपका लागत बढ़ने वाला है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और जितने ज़्यादा आप जो कर्मचारी हैं वो काम पर रखते हैं तो इससे भी आपका लागत बढ़ने वाला है। इन सभी चीज़ों को देख कर ही आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो भी मेन्यू देंगे, जो खाने की मेन्यू होती है, वो सभी चीज़ें जो आप मेन्यू में लिखे हैं वो सभी चीज़ें आपको समय समय पर उन्हें देनी है विद्यार्थियों को। अब बहुत से हॉस्टल की ये गलती होती है और वो जानबूझकर ये काम करते हैं कि मेन्यू में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिख दें कि ये सुबह में ये मिलने वाला है, शाम को ये नाश्ता मिलने वाला है, रात को ये खाना मिलने वाला है, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है या फिर उनके फूड की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही बकवास होती है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो लिख रहे हैं वही चीज़ें दें, वरना लिखें ही मत। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपके हॉस्टल में अच्छे वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी लैपटॉप से ही पढ़ाई करते हैं। तो आपके हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा आपके हॉस्टल में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप जनरेटर लगवाएं या फिर आप इन्वर्टर लगवाएं, वो आप पर निर्भर करता है। जो भी आपके बजट में वो आप लगवा सकते हैं। तो आपको ये सभी सुविधाएं हमेशा देनी है। और पानी, पीने वाला पानी तो आपके पास होना ही चाहिए, जो मैंने आपको आगे बताया था पीछे। इन सभी के साथ आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस को और इसी बिज़नेस को सही तरीके से मैनेज करें। अब इस बिज़नेस से मेरा मतलब है हॉस्टल बिज़नेस को सही तरीके से मैनेज करें, तभी आप इस बिज़नेस में आगे तक बने रह पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।